नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंगल फेज vs 3 फेज सप्लाई क्या होता है, इसका कहाँ उपयोग होता है, इनके बीच क्या अंतर है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लंबा न करते हुए पढ़ते हैं सिंगल फेज vs 3 फेज। दोस्तों जैसा कि नाम सुनते ही पता चल रहा है सिंगल फेज सप्लाई मतलब ऐसा सप्लाई जिसके एक वायर में 230 वोल्ट सप्लाई उपलब्ध हो। मतलब दोस्तों इसमें एक होता है फेज वायर, इसीलिए हम बोलते हैं सिंगल फेज, और दूसरा वायर होता है न्यूट्रल वायर। इसका मतलब है कि सिंगल फेज सप्लाई में हम दो वायर का यूज करते हैं, एक जनरली रेड कलर का होता है और एक होता है ब्लैक कलर का। ठीक है दोस्तों, एक पे होता है 230 वोल्ट, एक पे होता है 0 वोल्ट, तो दोनों के बीच का अंतर क्या हो गया 230 वोल्ट। इसीलिए हमारे घरों में क्या सप्लाई आता है, सिंगल फेज सप्लाई आता है, और उसमें कितना सप्लाई रहता है 230 वोल्ट। दोस्तों इस क्लास में देसी टाइप से पढ़ाया जाता है ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए दोस्तों। तो सिंगल फेज सप्लाई का उपयोग कहाँ होता है, तो जैसे मैंने बताया सिंगल फेज सप्लाई का यूज हमारे घरों में होता है, छोटे छोटे उपकरण चलाने के लिए होता है। छोटे छोटे उपकरण जैसे फैन, बल्ब आदि। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं 3 फेज सप्लाई क्या होता है। दोस्तों आगे हम बात कर रहे हैं 3 फेज सप्लाई में। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि 3 फेज यानी इसमें 3 वायर होंगे जिसमें तीनों में सप्लाई उपलब्ध होगी। इसमें भी हमें 220 वोल्ट मिलता है, इसमें हमें 220 वोल्ट मिलता है, और इसमें भी हमें 220 वोल्ट मिलता है। जनरली ये होता है रेड, येलो और ब्लू कलर की। ठीक है दोस्तों, तो इसमें न्यूट्रल वायर भी एक होता है, क्योंकि हमेशा सप्लाई किससे काउंट होती है, न्यूट्रल से, मतलब 0 वोल्ट से ही काउंट होती है। ये होती है जनरली ब्लैक कलर की, ये होती है ब्लू कलर की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि मैंने बताया 3 फेज सप्लाई, 3 फेज सप्लाई है तो इसमें 660 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन हमेशा घरों में क्या आता है 3 फेज सप्लाई में, 3 फेज सप्लाई में 660 वोल्ट ना क्या आता है 440 वोल्ट आता है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आपका क्लियर भी हो जाएगा कि 3 फेज सप्लाई में 440 वोल्ट क्यों आता है। तो दोस्तों 3 फेज सप्लाई में कभी भी इन दो फेजों की बात होती है, इस दो फेज की, या फिर ये और ये, या फिर ये और ये। कभी भी दो केबलों के बीच के डिफरेंस का ही पता करना होता है कि दोनों के बीच कितना वोल्टेज प्रवाहित हो रहा है। तो दोनों के बीच अगर 220 और 220 करेंगे तो 440 वोल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम इन दोनों की बात करेंगे तो 440, इन दोनों की बात करेंगे तो 440, इसीलिए हमें 3 फेज सप्लाई में 440 वोल्ट मिलता है। अगर हम 3 फेज से किसी सिंगल फेज को भी देना चाहें तो हम इस न्यूट्रल का यूज करके दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम देखते हैं कि 3 फेज सप्लाई का यूज कहाँ कहाँ होता है। दोस्तों 3 फेज सप्लाई का यूज औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया में होता है, इंडस्ट्रियल एरिया में होता है, जहाँ पे मशीनें चलानी पड़ती है, जहाँ पे मशीनें चलानी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे मशीन का यूज होता है वहाँ पे 3 फेज सप्लाई का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा चक्की मिलों में भी अगर बड़े बड़े मोटर लगे होंगे तो वहाँ पे हमें 3 फेज सप्लाई की जरूरत पड़ती होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग का क्लियर हो गया होगा कि सिंगल फेज सप्लाई क्या होता है और 3 फेज सप्लाई क्या होता है। लेकिन दोस्तों मैंने अभी आज की इस वीडियो में सप्लाई के बारे में बताया। ठीक है दोस्तों, सप्लाई के बारे में बताया, लेकिन हमारे उपकरण भी तो 3 फेज होते हैं, हमारे उपकरण भी 3 फेज होते हैं। जैसे आपने सुना होगा ये सिंगल फेज मोटर है, सिंगल फेज मोटर है, तो कोई कोई सुना होगा कि ये 3 फेज मोटर है, 3 फेज मोटर है। तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और कल का वीडियो का इंतजार कीजिए। हम लोग उपकरण के बारे में पढ़ेंगे कि 3 फेज उपकरण क्या होता है, सिंगल फेज उपकरण क्या होता है। थैंक यू।